तो देखिए, जो किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था वो हो गया है। कैसे रूस के अंदर यूक्रेन की सेना अंदर ना सिर्फ दाखिल हुई है, बल्कि लगातार रूस की सेना को यूक्रेनी फोर्सेस के सामने पराजय का सामना करना पड़ रहा है। क्या करने वाले हैं पुतिन, इस पर हम बात करेंगे आपके साथ। मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, प्रतिमा मिश्रा मेरे साथ मौजूद है। तो करीब 30 महीने से यूरोप में एक विध्वंसक युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन में बारूदी बरसात हो रही है और लगातार 30 दिन से रूस ने एक बात कही है कि जिस दिन हमें खतरा महसूस हुआ, जिस दिन हमारी संप्रभुता मुश्किल में पड़ी, उस दिन हम न्यूक्लियर अटैक करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की संप्रभुता पर खतरा आएगा, यह बात किसी ने भी सोची नहीं थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने यह मुमकिन कर दिखाया है। कुर्स्क पर हमला रूस को सीधी चुनौती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस को सबसे बड़ी चोट एक ऐसा देश दे रहा है जंग के कुछ ही महीनों में जिसके बिखरने की भविष्यवाणी की जा रही थी। और ऐसे में क्या कुर्स्क अटैक का बदला लेने के लिए पुतिन बेलारूस फ्रंट एक्टिव करने वाले हैं? क्या कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेनी कब्जे का खतरा आया तो एटमी हमला होने वाला है? और ज़पोरिज्जिया प्लांट से कैसे पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी लगातार बज रही है? एक एक डिटेल आपके सामने होगी और वॉर जोन की हर एक अपडेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। बता दें, यूक्रेन ने कुर्स्क में दूसरा ब्रिज उड़ा दिया है। सेम नदी पर बना ब्रिज ध्वस्त किया गया है। 3 दिन में यूक्रेन को इसे दूसरी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। तो सेम नदी पर बना यही ब्रिज है जिसे यूक्रेन की फौज ने कर दिया है ध्वस्त। और यूक्रेन के लिए ये एक बड़ी कामयाबी जरूर है और रूस के लिए बड़ा झटका। तो देखिए, जो पुतिन ने नहीं सोचा था वो ज़ेलेंस्की ने कर दिखाया। कुर्स्क में यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है। 72 घंटे में क्या हुआ, यूक्रेनी सेना ने दूसरा ब्रिज भी उड़ा दिया। सीमा से 15 किलोमीटर अंदर यूक्रेन का यह हमला हुआ। जरा गौर करिए, इलाके को जोड़ने वाले 3 में से 2 ब्रिज उड़ा दिए गए हैं। सेम नदी पर ब्रिज टूटने से सप्लाई लाइन बाधित हो गई है रूस की। कुर्स्क के ग्लुश्कोवस्को इलाके का संपर्क भी इसके बाद टूट गया है। तीसरा ब्रिज टूटा तो फिर रूसी सैनिक फंस जाएंगे। रूस 700 वर्ग किलोमीटर का नया इलाका खोज सकता है। और देखिए, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान है, सबसे पहले उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा दें। हमारे सहयोगी भी है लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी सर, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। महेश सचदेव सर, पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद है। एयर कमोडोर एसपी सिंह सर हमारे साथ मौजूद है। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता। और साथ ही साथ हमारे एक और सहयोगी मनीष झा भी मौजूद हैं। मनीष, देखिए, सवाल यह है कि जो कुछ यूक्रेन ने किया, यह कहा जा रहा था कि एक सुसाइडल कदम है जो यूक्रेन की तरफ से उठाए क्योंकि यूक्रेन सस्टेन नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने बहुत सोच समझकर यह सब कुछ किया है। रूस कुछ ना कर पाए, इसको लेकर पूरी सप्लाई लाइन को काटा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, कुछ घंटे पहले जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कुर्स्क का जो हमारा ऑपरेशन है उसका मकसद एक बफर जोन क्रिएट करना है। याद करिए कि यही बात प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे थे जब खार्किव में उन्होंने अटैक किया था। यानी जो बात पुतिन कहते थे कि हम बफर जोन बनाएंगे खार्किव में, उसी तरह की बात इस वक्त ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। तो यूक्रेन के हौसले अभी बुलंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूक्रेन ने जो कर दिखाया, मुझे लगता है इसकी उम्मीद ना रूस को थी ना किसी भी दूसरे देशों को थी कि इस तरह से बेलगोरोद और कुर्स्क में वो करेंगे। ये अलग बात है कि बीते 2.5 साल में अगर आप देखें तो क्रीमिया के अलावा बेलगोरोद और कुर्स्क में लगातार यूक्रेन की तरफ से हमले होते थे, लेकिन वो एरियल अटैक थे। लेकिन अब जमीन पर जाकर कुर्स्क में बेलगोरोद के उन हिस्सों पर कब्जा कर लेना, ये अपने आप में बड़ी बात है। कितने दिन तक सस्टेन रहेगा ये अलग चीज है, लेकिन इसकी वजह से रूस के सामने इतना बड़ा ह्यूमिलिएशन है कि क्रेमलिन में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या इसके जवाब में टैक्टिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन तक का भी इस्तेमाल होना चाहिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, रूस इस वक्त प्रेशर में है और उस प्रेशर में क्या कुछ उसका अगला कदम होगा उस पर नजर बनी हुई है। लेकिन देखिए, कुर्स्क की जंग में फिलहाल बैकफुट पर ही रूस नजर आ रहा है। लगातार खाली करा रहा है जंग वाले इलाके, वो इलाके जहां इस वक्त भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, उन इलाकों को खाली कराया जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3000 और नागरिकों को शिफ्ट किया गया। अब तक 1,20,000 लोग शिफ्ट किए जा चुके हैं।